हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आप लोग अपना लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और जो हमारा लास्ट टॉपिक है लाइट चैप्टर का, और वो है पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, हमने अभी लेंस पढ़ लिया है, मिरर पढ़ लिया है, उसका न्यूमेरिकल्स भी फॉर्म कर लिया है, इमेज फॉर्मेशन भी कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि आप वर्ड देख रहे हैं पावर, पावर का मतलब क्या हुआ कि किसी भी लेंस का कितना उसका एबिलिटी है किसी भी चीज़ को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का। हमने देखा था कि जो कन्वेक्स लेंस होता है वो बेसिकली क्या करता है, जो पैरेलल रेज ऑफ लाइट होता है उसको कन्वर्ज कर लेता है, मतलब एक जगह लाके मिला देता है। और कनकेव लेंस क्या करता था, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को डाइवर्ज कर देता था, मतलब दूर दूर भगा देता था। तो पावर ऑफ अ लेंस ये हुआ कि जो हमारा लेंस है कनकेव लेंस या कन्वेक्स लेंस, उसका कितना एबिलिटी है, मतलब वो कितने डिग्री से उसको कन्वर्ज करके मिला दे रहा है या कितने डिग्री से डाइवर्ज कर रहा है, मतलब उसका कितना एबिलिटी है कन्वर्ज या डाइवर्ज करने का। इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, इसको हम लोग एक फिगर से समझते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, दिस इज़ अ कन्वेक्स लेंस। अब आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस जो है वो एक कन्वर्जिंग लेंस भी है, क्योंकि ये क्या करता है, जितने भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट होते हैं उसको क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है। तो ये क्या करेगा, सारे पैरेलल रेज ऑफ लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करके फोकस पे सबको मिला देगा, ऐसा कुछ। ओके, तो यहाँ पे कन्वर्ज हो गया। ठीक है, अब हम एक दूसरा सेम ऐसा ही देखते हैं, कन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये भी हमारा कन्वेक्स मिरर है। ओके, लेकिन इसमें और इसमें क्या अंतर है, अब यहाँ पे आप समझोगे, इसका फोकस काफ़ी दूर पे है लेकिन इसका फोकस जस्ट बगल में है, जस्ट इसके पास में ही इसका फोकस है। ठीक है, अब जो हमारा पैरेलल बीम जाएगा ऐसे करके लाइक दिस, वो क्या होगा, वो जो पैरेलल बीम जाएगा वो तुरंत यहीं पे कन्वर्ज हो जाएगा, एकदम लीस्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्वर्ज हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लेंस है इसका पावर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसका फोकस जो है नज़दीक है और इसका जो एबिलिटी है पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने का वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका जो एबिलिटी है वो थोड़ा सा कम है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका फोकस थोड़ा सा दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि पावर ऑफ अ लेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फोकस ऑफ अ लेंस। फोकस का लेंस जितना नज़दीक होगा उतना उसका पावर होगा, उतने एबिलिटी से वो पैरेलल रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करेगा, और जितना जिसका फोकस दूर होगा उसका एबिलिटी उतना ही कम होगा और उसका पावर उतना ही कम होगा। तो कहने का मतलब कि इससे हमारे पास एक डेफिनेशन भी आ गया और एक फॉर्मूला भी आ गया। डेफिनेशन ये हुआ कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन भी ये हो गया कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। और इसका हम फॉर्मूला अगर लिखने जाए तो पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस ये क्या होगा, इज इक्वल टू 1 बाय, रेसिप्रोकल को हम 1 बाय लिखते हैं, 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस। लेकिन ये मीटर में होना चाहिए, ये बात भी ध्यान रखना है, यूनिट हमेशा मीटर में रहेगा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या हो गया कि पावर ऑफ अ लेंस को हम P से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू 1 बाय एफ, एफ मतलब फोकल लेंथ इन मीटर। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। P जहाँ पे क्या है, पावर ऑफ अ लेंस, और F क्या है, फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है, तो पावर ऑफ लेंस का जो ऐसा यूनिट होता है
ऐसा यूनिट उसको हम बोलते हैं डायोप्टर। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो पावर ऑफ अ लेंस का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, अब यूनिट हो गया हमारे पास। हमेशा ध्यान में रखना है कि फोकल लेंथ जो होगा वो मीटर में होगा। अगर आपको क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया है तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर आप उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ऐसा यूनिट हमारा क्या हो गया? डायोप्टर। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग लेंस का पावर पढ़ रहे हैं, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, इसका यूज़ कहाँ है। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, हमारे आंखों में चश्मा बहुत सारे लोग लगाते हैं। ठीक है, तो चश्मा लगाते हैं तो वहाँ पे इसका बहुत यूज होता है। कौन कौन यूज़ करता है? तो जो ऑप्टिशियन होते हैं, ठीक है, या जो आई के डॉक्टर्स वगैरह भी होते हैं, वो इसका बहुत यूज़ करते हैं। वो पहले आपके आई को चेक करेंगे कि हाँ, इसके आई में कितने फोकस का लेंस चाहिए, तो उसके हिसाब से वो लिखते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आपको सब बताएंगे कि हाँ, इसके हिसाब से आप इतने पावर का लेंस पहनिए। ठीक है, प्रिस्क्राइब करेंगे आपको। फिर आप वहाँ पे जाएंगे ऑप्टिशियन के पास, वो फिर उसको देखेगा और उसके हिसाब से आपका स्पेक्टिकल्स रेडी करेगा, डिपेंडिंग अपॉन फोकस। मतलब आपका आई कितना डैमेज है उसके हिसाब से वो फोकस को घटाएगा या बढ़ाएगा। ठीक है, उसके हिसाब से वो पावर को एडजस्ट करेगा। यहाँ पे इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास दो लेंस होता है, एक कनकेव लेंस, एक कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस का जो पावर ऑफ लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस का जो पावर ऑफ लेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव है। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और ये किसका हुआ? कन्वेक्स लेंस का। कन्वेक्स लेंस का जो पावर होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, लेकिन कनकेव लेंस का जो पावर होगा, पावर ऑफ अ लेंस, वो हमेशा नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होता है? क्योंकि उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो इसीलिए नेगेटिव होगा। अब कैसे होता है इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक न्यूमेरिकल्स इस पर करते हैं, तो आई होप आपको क्लियर होगा। पावर ऑफ अ लेंस क्या है? इट इज़ बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस। ठीक है, और पावर ऑफ लेंस हमेशा फोकस पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर फोकस कम होगा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि पावर ऑफ लेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है कि फोकस अगर कम होगा, फोकल लेंथ, तो पावर क्या होगा? ज़्यादा होगा। और फोकल लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो पावर क्या होगा? कम होगा। इसी को हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड पावर ऑफ अ लेंस, फाइंड पावर ऑफ अ लेंस P, और लेंस हमारा कौन सा है? कन्वेक्स लेंस है। फाइंड पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस हुज, इसमें आपको क्या दिया रहना चाहिए? फोकल लेंथ दिया रहना चाहिए। हुज फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कनकेव लेंस दिया रहता तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव लिखते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, बस दिया यही रहेगा कि ये कनकेव लेंस है या कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया। हमें फाइंड आउट क्या करना है? पावर ऑफ अ लेंस। तो हमें पता है पावर ऑफ अ लेंस क्या होता है? 1/f इन मीटर। लेकिन ये तो मीटर में नहीं है, तो इसको हम लोग पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो 100 सेंटीमीटर में कितना होगा? 10/100 से डिवाइड कर देंगे मीटर में लाने के लिए, तो 0 0 कैंसल, 0.1 मीटर फोकस आ गया, फोकल लेंथ। ठीक है, अब इसमें पुट कर देंगे।
पावर ऑफ अ लेंस इज इक्वल टू 1/f, मीटर में है, बिल्कुल है, 0.1, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जाएगा 0, देयरफॉर पावर इज इक्वल टू +10 डायोप्टर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं +10d, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो बस इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चंस रहेंगे, आपको यूनिट ज़रूर लगाना है और फोकल लेंथ को मीटर में ज़रूर से ज़रूर करना है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो लाइट का लास्ट टॉपिक था पावर ऑफ अ लेंस, वो आपका फिनिश। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करो फिर से। अगर कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो यू कैन कमेंट, और कोई न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट। ओके, थैंक यू।